आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयां, सभी को शुभकामनाएं। आज का दिन अति महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपके लिए खास खबरें भी आज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन था जब रावण का वध किया गया था प्रभु श्री राम जी के द्वारा। तो देखिए, सेनाएं तब भी महत्वपूर्ण थी, सेनाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं और सेनाओं का गौरव तब भी उतना था और आज भी उतना है। और भारतीय नौसेना की आज हम बात करेंगे, जहां पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 के दौरान चल रही बंदरगाह गतिविधियों के हिस्से के रूप में भाग लेने वाली नौसेनाएं यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका 9 अक्टूबर 2024 से विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना द्वारा समन्वित विभिन्न सहयोगी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। इन गतिविधियों में प्रमुख नेतृत्व, जुड़ाव, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, क्रॉस डेक दौरे, खेल फिक्सचर और प्री सेलिंग चर्चाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आपको बता दें, उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है, सौहार्द का निर्माण करना है और परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ नौसेना पदानुक्रम की प्रमुख नेतृत्व भागीदारी अभ्यास की एक विशेषता रही है, जिसमें वीएडी राजेश पेंडारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान एडमिरल स्टीफन कोहलर, कमांडर यूएस पैसिफिक फ्लीट शामिल थे। वीएडीएम कात्सुशी ओमाची, कमांडर इन चीफ सेल्फ डिफेंस फ्लीट जापान और आरएडीएम क्रिस स्मिथ, कमांडर ऑस्ट्रेलियाई फ्लीट, भारत प्रशांत क्षेत्र में आपसी नौसैनिक अंतर संचालनीयता और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों के साथ साथ भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के दल ने मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिसमें टीमों के बीच सौहार्द और मजबूत होगा। समुद्र से लेकर खेतों तक टीम वर्क और दोस्ती की भावना से स्ट्रॉन्गर टुगेदर की थीम को मूर्त रूप दिया है, जो नौसेना संचालन से परे मालाबार 2024 की भावना का उदाहरण है। चालक दल ने एक यादगार भारतीय रात्रि भोज का भी आनंद लिया, जिसमें भारतीय व्यंजनों के समृद्ध स्वाद ने नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक परिचितता को बढ़ाने के लिए मंच तैयार किया। और जैसे जैसे मालाबार 2024 का बंदरगाह चरण समाप्त हो रहा है, 14 अक्टूबर 2024 से निर्धारित बंगाल की खाड़ी में आगामी समुद्री चरण के दौरान अधिकतम परिचालन तालमेल सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौकायान पूर्व चर्चाओं ने केंद्र चरण ले लिया है। विभिन्न स्तर सहयोग को मजबूत करने, विशेषज्ञता साझा करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहायक रहे। तो देखिए, भारतीय नौसेना की बात मैंने कल भी आपको बताई थी, आज फिर से आपको बता दें, भारतीय नौसेना एक ऐसी सेना है जो कि हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहती है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी नौसेना तैयार रहती है। और युद्ध अभ्यास जो अभ्यास होते हैं, आपस में मिलकर जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी महत्वपूर्ण होती हैं और उनका असर यहाँ देखने को मिलता है कि भारतीय नौसेना भी दूसरी नौसेनाओं के बारे में जाने और दूसरी नौसेनाएं भारतीय नौसेना के बारे में जाने। और हमेशा, क्योंकि जितनी भी पायरेसी से लेकर तमाम वो विषय हैं, ऐसे विषय हैं जो मीडिया जगत में आते ही नहीं, लेकिन सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से भारतीय नौसेना की खबरें भी आपको अब हमेशा दिखाने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी की बात तो कर ही रहे हैं, 9 दिनों की देखिए नवरात्रि पर्व के बाद आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में समस्त हिंदू समाज का एक ये महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज कलयुग के प्रथम चरण में भी यूं ही निभाई जा रही है और आज देश भर में जगह जगह बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और हम आपको देश भर से रावण के पुतले और मेले की तैयारियों और लोगों के उत्साह को दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की तस्वीरें, जो सबसे जहां पर लंबा पुतला मौजूद था। वहीं अब आइए, ये लीजिए टीवी स्क्रीन पर आपके। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे झारखंड की रांची की तस्वीर, ये भी देखिए, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हैं, जलने के लिए तैयार हैं। तीसरी तस्वीर पटना के गांधी मैदान की है।
बिहार की तस्वीर बता दें आपको, जहां दशहरे की धूम देखी जा सकती है। और चौथी तस्वीर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, जहां रावण के पुतले को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया और सजाया गया है। पश्चिम बंगाल में वैसे भी जो मूर्तिकार हैं वो अव्वल दर्जे की ही मूर्ति बनाते हैं। और आप उदाहरण देखिए, बारीकियां देखिए पश्चिम बंगाल की मूर्ति की। अगर हम बात करें कोलकाता के रावण की, डिटेलिंग तक पे कितना ध्यान दिया गया है। और बुराई पर सच्चाई की जीत होगी, ये पर्व है दशहरा, विजयदशमी, जहां प्रभु श्री राम ने रावण को उसकी अंतिम यात्रा पर पहुंचाया, उसके प्राण ले लिए, उसका वध किया, उसकी बुराई का अंत किया। देखिए, देश भर से कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको बताते हैं। और भी तस्वीरें आपके लिए हैं। पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में दशहरा पर्व बहुत प्रमुख पर्व के त्योहार तौर पे मनाया जाता है और यहाँ पर रावण के पुतले की ऊंचाई का भी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितना ऊंचा रावण बनाएंगे। यहाँ पर हम आपको पंजाब के अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और राजस्थान भी दिखा रहे हैं। जालंधर की तस्वीर देखिए पंजाब की, ये लंबा चौड़ा जो रावण है ये पंजाब का रावण है। ये चंडीगढ़ का रावण देखिए, ये भी काफ़ी ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई देखिए, अंदाज़ा लगाइए। लुधियाना पंजाब का भी आप रावण देखिए। तो चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना, ये 3 रावणों की तस्वीर। और उदयपुर कैसे पीछे रह जाए, उदयपुर राजस्थान की भी तस्वीर देखिए। पंजाब की 3 अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब के चंडीगढ़ सेक्टर 46 की है, जहां पर 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर है जालंधर की, जहां पर रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। तीसरी तस्वीर है पंजाब के लुधियाना की, जहां पर 120 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है, जिसे देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उतरी है। और आप ये देखिए, राजस्थान की भी तस्वीर देखिए, उदयपुर की, जहां रावण के पुतले के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बने हुए हैं, जलने के लिए तैयार हैं। पर इसका भी एक धार्मिक महत्व है। ऐसा नहीं है कि भाई रावण का वध है, ये एक यादगार के रूप में भगवान राम को भी याद करने के लिए। और भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो फिर क्या कुछ कहा था लक्ष्मण जी से, वो भी आपको याद रखना चाहिए। उनसे भी आखिरी सांस जब थी रावण की, तब भी लक्ष्मण जी से कहा था, इनसे सीखो, इनसे कुछ सीख के जाओ, अंतिम समय इनका है। ये 4 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली खबर का भी रुख करते हैं। वो भी आज पूरा कार्यक्रम आपको हम जो दिखा रहे हैं वो विजयदशमी, प्रभु श्री राम, इन दोनों को समर्पित है। और रावण का अंत कैसे हुआ, लेकिन रावण कोई ऐसा शत्रु नहीं था कि भाई इसको आप हल्के में ले सकते हैं। परम विद्वान, 10 सिरों की जब बात की जाती है तो उसकी विद्वता की बात की जाती है। इसको सांकेतिक रूप में समझना चाहिए। अब दिल्ली के लाल किला दशहरा मैदान से आज पीएम मोदी रावण के पुतले का दहन करेंगे, ये भी आपको बता दें, तो वो भी आप तैयार रहिएगा। वहां भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में पीएम रावण के पुतले का दहन करेंगे। दिल्ली से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान हमारे साथ मौजूद हैं और भी जगह से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता मीनाक्षी श्रियान हैं और उनसे बातचीत करेंगे। मीनाक्षी, सबसे पहले तो विजयदशमी की आपको भी बधाई, आपके परिवार को भी बधाई। और जो आसपास हैं, एक माहौल है, आज छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमारी फील्ड में छुट्टी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर मौजूद है। कैसा वहाँ पर वातावरण आप देख सकती हैं, क्या वहाँ की तैयारियाँ हैं, एग्जैक्ट लोकेशन समझाते हुए, कार्यक्रम के बारे में बताते हुए। थोड़ा नेटवर्क भी डाउन है, लेकिन आप बोलते रहिएगा। और हमारे सभी दर्शकों को विजयदशमी की सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ दशहरा पर्व लाल किला में जो वर्षित हो रहा है, उसकी धार्मिक लीला समिति जो है वो पहुंचेगी। उसकी धार्मिक लीला समिति में विजयदशमी पर्व देखने के लिए द्रौपदी मुर्मू और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। तो ये यात्रा आप देख सकते हैं और अंदर आप देख सकते हैं स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं। तो
एक संत रूपी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की ये तस्वीर गोरखपुर से, गोरक्षपीठ से। आप ये देखिए, सीएम योगी की ये तस्वीर है। और विजयदशमी का महत्वपूर्ण पर्व कन्या पूजन करते हुए भी आज आपने तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ जी की देखी, हमने आपको दिखाई। और फिर से ये तस्वीर भी आप देखिए, जहाँ पर इस यात्रा में भाग लेते हुए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदू एकता और शक्ति का पर्व दशहरा विजयदशमी, और उस दशहरे में आप ये तस्वीर भी देखिए जब राज्य के मुख्यमंत्री गोरखपुर उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की ये तस्वीर। और ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और ये देखिए अंदर बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो अधर्म पर धर्म की विजय का जो पर्व है, उसी की तर्ज पर आज ये कार्यक्रम भी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जाते हुए, और उनके साथ एक जनसागर उनके साथ चलता हुआ आपको नजर आएगा, उनका साथ निभाता हुआ। और पूजा पाठ की तस्वीरें हर बार आप देखेंगे, सनातनी कोई भी त्योहार हो, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको उस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ज़रूर नजर आएंगे। आज भी ये तस्वीर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की, आप देखिए गोरखपुर से, गोरखपुर की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सनातन की आवाज़ को हमेशा से मजबूत करते हुए, बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और हर सनातनी त्योहार पर अपना अहम योगदान अवश्य देते हैं, चाहे कन्या पूजन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, और हर अनुष्ठान को पूरे विधिवत नियमानुसार हर कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपना अहम योगदान निभाते हुए एक संत रूपी मुख्यमंत्री, मैं पुनः कहूँगा, एक भारतीय हिंदू साधु के रूप में ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए अपने हर कर्म को समर्पित करते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। गोरखपुर से आपने सीधी तस्वीरें यहाँ पर। पर्व पर राजघरानों में अपने कुल देवी और देवताओं के पूजन की परंपरा रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्वालियर राजघराने के राजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कुल देवी और देवताओं का पूजा अर्चन जो है वो की है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है, और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। इसी विचारधारा से हमें अपनी पूर्ण जिंदगी बितानी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वहीं कर्नाटक के मैसूर शाही परिवार के पूर्व राजा यदुवीर कृष्णदत्त, उनको वाडियार ने इस अवसर पर कुलदेवी की पूजा की। इसके साथ ही उन्होंने मैसूर पैलेस के परिसर में बन्नी पूजा भी की। वो भी तस्वीरें आप देखिए अपनी पुरानी परंपरा को निभा रहे पूर्व राजा यदुवीर कृष्णदत्त की ये तस्वीर देखिए और समझिए कैसे अपनी परंपराओं को निभाया जाता है। वहीं विजयदशमी के इस पावन अवसर पर तमिलनाडु के मदुरई के प्रसन्ना वेंकटेश पेरुमल मंदिर में 108 वीणा वादकों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ये देखिए मधुर
जो धुन है वीणा की और वीणा वादकों का 108 नंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में, ज्योतिष शास्त्र तक 108, 1 जमा 8 9, 9 का भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मतलब है। तो 108 वीणा वादकों का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। मंदिर में इतने सुंदर वीणा का प्रदर्शन भगवान को खुश करने के लिए किया जाता रहा है और ये माताएं बहनें वहाँ पर 108 यहाँ पर जो वीणा वादक हैं वहाँ पर बैठकर उन्होंने भगवान के लिए यहाँ पर वीणा बजाई है और उसकी तस्वीर आप देखिए। तो देश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। केवल दशहरा विजयदशमी में एक तरीके से रावण को ही नहीं जलाया जाता, ऐसे कई पर्व होते हैं, कई महत्वपूर्ण दृश्य आप जैसे आपने हमारे कार्यक्रम में आज देखे, उसमें से सबसे मधुर ध्वनि के साथ, इन तरंगों के साथ आपको हम ये वीणा वादकों की धुन भी सुनाते हैं। मैं चाहूँगा तस्वीरें आपको पूरी दिखा के थोड़ी देर आपको ये सुनाते हैं। चलिए इस मधुर धुन के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में 25 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।